हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स अड्डा एमपी। और आज आपकी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का चैप्टर चलेगा, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है घन और घनमूल। बेटा ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। पार्ट 1 में मैंने थोड़ा सा आपको घन और घनमूल के बारे में समझाया था और कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, हम सिर्फ उनको करेंगे। ठीक है, तो बेटा अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है ना, तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि घन और घनमूल मैंने उसमें अच्छे से समझाया है कि क्या कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ अपने प्रश्नों को करेंगे। चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ हैं वो लाइन वाइज लाइन आप तक पहुंचते रहें और आपको यहाँ पर आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए, तो हमारे 8 प्रश्न हो चुके थे पार्ट 1 में। आज हमारा चलेगा प्रश्न 9। ठीक है, हम इसको समझते हैं। राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है। घनाभ कैसा होता है बेटा? आपने ईंट देखी है, इस प्रकार का होता है घनाभ। ठीक है, जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर हैं। तो बेटा अगर ऐसे भुजाएं दी हो ना, तो आपको खुद से अंदाजा लगाना है कि क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है और क्या ऊंचाई है। तो पहली वाली क्या होती है? लंबाई मतलब लेंथ। दूसरी क्या होती है? चौड़ाई मतलब ब्रीथ। और तीसरी क्या होती है? ऊंचाई मतलब हाइट। ठीक है, पहली वाली को आप क्या मानेंगे? लंबाई। दूसरी वाली को आप मानेंगे चौड़ाई। और तीसरी वाली है उसे आप क्या मानेंगे? ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि इसमें दी नहीं है कि ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो आपको ऐसे ही मानना पड़ता है। ठीक है, लाइन वाइज। फिर इसने कहा एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। इसने कहा है कि हमें एक घन बनाना है, तो उसके लिए ऐसे कितने घनाभ चाहिए हमको। तो बेटा इसका सबसे सरल तरीका बता रही हूँ। जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए ना, तो आपको क्या करना है? घनाभ का आयतन निकालना है। क्या निकालेंगे आप? घनाभ का आयतन। और आपको घन का आयतन निकालना है। दोनों का आयतन निकाल के एक दूसरे से भाग दे देना है, सिंपल करना है बस। सबसे सरल तरीका है ये, जो मैंने आपको प्रश्न में कराया है। देखिए, हमको पहले क्या दिए? घनाभ की भुजाएं दी हैं। पहले हम आयतन निकाल लें दोनों का, और आयतन निकालने के लिए हमें भुजाएं चाहिए। ठीक है, तो घनाभ की भुजाएं तो उसने दी हैं। लंबाई क्या दी है? 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई दी है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर। और बेटा आयतन कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं की गुणा करके। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की गुणा करके हम आयतन निकालते हैं, चाहे वो घन का आयतन हो या फिर घनाभ का आयतन हो। तो घनाभ का आयतन बेटा हमारा क्या आ गया? तीनों की गुणा कर दी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 3 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 और 6 ती 18। 18 सेंटीमीटर की घात 3। तो ये तो हो गया बेटा हमारा घनाभ का आयतन। ठीक है, अब हमें चाहिए घन का आयतन। तो अब घन का आयतन कैसे निकालेंगे? घन की तो भुजा ही नहीं दी हमको। तो जब भी ऐसा प्रश्न में आए कि आपको घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है, ठीक है, लेकिन घन की नहीं दी है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो जो घन की भुजा होती है ना, आपका ये जो घन है उसकी भुजा किसके बराबर होती है? जो आपके जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है ना, उनके लसा के बराबर, उनके एलसीएम के बराबर। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का जो लसा होता है, एलसीएम होता है, वही आपकी घन की भुजा होती है। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6। तो हमें घन की भुजा पता चल गई, क्या है? 6। तो हम घन का आयतन भी निकाल लेंगे। घन का आयतन कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वही भुजा की घात 3। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। तो 6 गुणा 6 गुणा 6, और हमारा घन का आयतन क्या आ गया? 216। 6 की 6 में गुणा करी 36, और 36 की 6 में गुणा करी 216। ठीक है, तो अब घनाभ का आयतन भी आ गया और घन का आयतन भी आ गया, बस एक दूसरे से भाग कर दो। ठीक है, चलिए अब हम भाग कर देते हैं।
तो एक घन बनाने के घनाभों की आवश्यकता, एक घन बनाने के लिए हमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो घन का आयतन कितना है? 216, और घनाभ का आयतन कितना आया था? 18। तो 18 में 216 का भाग किया तो क्या आया? 12। मतलब हमें 12 घनाभ की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितना इजी है। ठीक है, जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको सबसे सिंपल तरीका है ये, इसी तरीके से करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 9 हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न 10 पर। 512 सेंटीमीटर की घात 3 आयतन वाले भुजा की माप ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? भुजा की माप। अभी बताया था मैंने आपको घन का आयतन, आयतन ही तो बोल रहा है। घन का आयतन क्या बताया था बेटा? भुजा की घात 3, या भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि घन की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो इसने घन का आयतन दे रखा है 512, और हमें भुजा निकालनी है, मतलब भुजा की घात 3। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? भुजा चाहिए एक सिर्फ, तो हम इस पे अंडर रूट लगा सकते हैं इधर, क्योंकि घात 3 है तभी तो हमारी भुजा निकलेगी। और 512 किसका घन है? 8 का। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, 2 तरीके बताए हैं मैंने आपको करके। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। घन का आयतन क्या दिया है? 512, और भुजा की घात 3। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ भुजा चाहिए, तो ये घात 3 इधर आके इस पे अंडर रूट लगा देगी। ठीक है, और 512 किसका घन होता है? 8 गुणा 8 गुणा 8। 512 को हमने टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, तो भुजा बराबर हमारी क्या आ गई? 8 सेंटीमीटर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 512 भुजा की घात 3, यही है। घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3 और घन का आयतन 512 है। तो 512 किसका घन है? 8 का, मतलब 8 की घात 3, और इधर भुजा की घात 3 है। घात 3 से घात 3 कैंसिल हो गई, क्या आया? भुजा बराबर 8। मेरे हिसाब से इजी तरीका ये वाला है, इधर वाला, तो आप इसे कर सकते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये किसका घन है। 512 8 का घन है, तो मतलब 8 की घात 3, और बराबर में दे ही रखा है आपको भुजा की घात 3। घात 3 से घात 3 कैंसिल हो गई, भुजा बराबर 8। सिंपल। ठीक है, आप चाहे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 11 पर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 27,000 का घनमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने आपको वर्गमूल वाले चैप्टर में भी समझाई है। अभाज्य गुणनखंड मतलब पहले छोटी छोटी संख्याओं से गुणा करते चलो, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर हमें नहीं पता चल रहा कि इस बार 3 से करें या 4 लें, क्या लें, तो इसके लिए एक सरल तरीका है। 27,000 है हमारे पास, तो 27,000 को इस तरीके से लिख लें और भाग करते चलें। तो पहले मैंने 2 का भाग किया तो क्या आया? 13,500। फिर 2 का भाग किया 13,500 में तो क्या आया? 6,750। फिर 2 का भाग किया तो क्या आया? 3,375। अब 2 का भाग नहीं जा रहा था 3,375 में, तो फिर मैंने 3 का भाग किया। 3 का भाग किया तो आया 1,125। फिर 3 का भाग किया 1,125 में तो आया 375। फिर 3 का भाग किया तो आया 125। अब 125 में ना तो 2 का भाग जा रहा था, ना 3 का जा रहा था, ना 4 का जा रहा था, तो मैंने ले लिया 5। फिर मैंने 5 का भाग किया 125 में तो 25 आया। 5 में 25 का भाग किया तो 5 आया। फिर 5 में 5 का भाग किया तो 1 आया। ये भाग कब तक करना है? जब तक 1 ना आ जाए। करना कैसे है? पहले सबसे छोटी संख्या से, फिर उससे बड़ी, फिर ना कटे तो फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो जो हमारे इधर वाले नंबर्स हैं ये वाले हमें इनसे मतलब है। ये हमारे क्या है? गुणनखंड हैं। तो हम इन्हें लिख लें 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हमें क्या निकालना है? 27,000 का घनमूल निकालना है। घनमूल मतलब देखो 2 की घात 3, 3 की घात 3 और 5 की घात 3। वर्गमूल में हम क्या कर रहे थे? 2 2 के जोड़े बना रहे थे, और घनमूल में क्या करते हैं? 3 3 के जोड़े बनाते हैं। 2 का जोड़ा बन गया 2, 3 का जोड़ा बन गया 3, और 5 का जोड़ा बन गया 5। ठीक है, तो इनको हम एक एक बार ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको घनमूल निकालना है।
तो 2 की गुणा 3 में करेंगे 2 तिया 6, और 6 की गुणा 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30। तो बेटा 27,000 का घनमूल क्या आया? 30। ठीक है, अब आप नॉर्मली तो आपको पता होगा नहीं कि 27,000 का घनमूल 30 है। ठीक है, अगर आपको याद है 30 तक तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब कोई बता सकता है कि 29 का घनमूल क्या होगा? घन, तो 29 गुणा 29 गुणा 29 ये करना पड़ेगा आपको, तो कितना लंबा बैठेगा। तो ये सबसे सरल तरीका है। ठीक है, आप इसको चाहें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। आगे चलते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न नंबर 12 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9261 का घनमूल। अब 9261 किस किस से कटेगा क्या पता, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से फिर इसका भाग किया। 9261 ले लिया, तो मैंने इसमें 2 का भाग किया था बेटा, तो नहीं गया, कट ही नहीं रहा था पूरा पूरा। तो फिर मैंने 3 का भाग किया, पूरा पूरा कटना चाहिए। 3 का भाग किया मैंने 9261 में, तो आया 3087। फिर मैंने 3 का भाग किया तो आया 1029। फिर मैंने 3 का भाग किया तो आया 343। अब 343 ना तो 2 से कट रहा था, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से। फिर मैंने लिया 7, तो 7 से मैंने 343 में भाग दिया तो आया 49। फिर मैंने 7 से भाग दिया 49 में तो आया 7, और फिर मैंने 7 का भाग 7 में किया तो आया 1। अब 1 आ गया तो कहानी खत्म। तो हम जो इसके ये जो हमारे गुणनखंड आए हैं इन्हें लिख लेते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3, 7 गुणा 7 गुणा 7। अब बेटा हमें कितने कितने के जोड़े बनाने हैं, घनमूल निकालना है, तो 3 3 के बन गए। देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 मतलब 3, और 7 गुणा 7 गुणा 7 मतलब 7, और 7 तिया 21। तो 9261 का घनमूल क्या होगा? 21 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। प्रश्न 13 पर 0.05 का घन ज्ञात करना है। इस बार घन ज्ञात करना है, घनमूल नहीं। घन 0.05 का घन मतलब घात 3। तो आप क्या लिखेंगे? 0.05 गुणा 0.05, पॉइंट मतलब दशमलव, गुणा 0.05। ठीक है, अब 0 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो बाद में देखेंगे। लेकिन हमको 5 5 दिया है, पहले हम उसकी गुणा कर ले। सिंपल तरीका, पहले जो संख्या दी है ना उसकी गुणा कर लेते हैं। तो 5 की 5 में गुणा करी 25, और 25 की 5 में गुणा करी तो क्या आया? 125। इतना समझ में आया सबको? उसके बाद आपको क्या करना है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि दशमलव कहाँ लगाना है। ये तो बेटा दशमलव कितनी संख्याओं के बाद है ये देखो आप। देखो यहाँ भी 2 संख्याओं के बाद लगाए 2, यहाँ भी 2 संख्याओं के बाद लगाए, यहाँ भी 2 संख्याओं के बाद लगाए, तो कितनी संख्या हुई टोटल? 2 और 2 4 और 2 6, मतलब 6 संख्याओं के बाद दशमलव लगा है। तो हमको भी 6 संख्याओं के बाद लगाना है। तो हमारे पास 3 संख्याएं तो हैं, और संख्याएं कहाँ से लाएं? तो इसने क्या कर रखा है? इसने भी तो 0 0 लगा रखा है, तो हम भी 0 0 लगाएंगे। 3 संख्याएं रही, 4 5 6, 6 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दो लो, ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी है ना? ये टाइम बचाने के लिए, अगर आप करना चाहें तो ऐसे कर लो, फिर 0.05 की गुणा कर लो, ऐसे करके कितना टाइम लग जाएगा, है ना? तो मैंने आपको सरल तरीका बताया था। ठीक है, चलिए प्रश्न 14 पर चलते हैं। 2 पूर्ण घनों का अंतर कितना है? 189। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल बेटा कितना है? 3। देखिए दोनों घनों का अंतर कितना है? 189 है। छोटी संख्या का घनमूल उसने क्या दिया है? 3। तो 3 का घन हमारे पास क्या होगा? 27। 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? हमें क्या करना है, उसने हमें अंतर दिया है, किसका? घनों का अंतर दिया है, घन का। ठीक है, और छोटी संख्या का घनमूल कितना दिया है बेटा? 3 है। अगर मेरे पास छोटी संख्या 3 है तो बड़ी संख्या क्या होगी ये निकालना है मुझे। ठीक है, तो मैं 3 का घन निकाल लेती हूँ। 3 का घन कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27। ठीक है, अगर 27 है एक संख्या और दूसरी संख्या मुझे पता नहीं है, लेकिन 189 अंतर दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़ के देखो
क्या आया? 216। मतलब अगर मैं 216 में से 27 घटाती हूं तो कितना बचेगा? 189। तो अपने आप अंतर निकल गया। अगर मैं 216 में से 27 घटा देती हूं तो क्या बचेगा? 189। ठीक है, तो बड़ी संख्या का घनमूल क्या है? 216। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है? 216 है। ठीक है, और 216 किसका घनमूल है बेटा? 6 का। आ गया समझ में? यही पूछा है प्रश्न में। छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बड़ी संख्या घनमूल क्या होगा? 6। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो बड़ी संख्या का घन, ये तो घन है, घनमूल ये 216 आया, मतलब हमारा आंसर क्या है? 6। ठीक है, चलिए प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न करते हैं, 15वां प्रश्न। किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 है। एक बक्सा है, घनाकार बक्सा, उसका आयतन कितना है? 729। तो आप सब जानते हैं घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि वह तल में कितनी जगह घिर रहा है। तल मतलब ये वाला हिस्सा, जो तल में तो इतना ही रखा होगा वो, तो ये कितनी जगह घिर रहा है, इतना हिस्सा पूछ रहा है कि जगह कितनी घिर रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं घन का आयतन कितना होता है? भुजा की घात 3। और घन का आयतन बेटा हमको कितना दिया है? 729। 729 बराबर भुजा की घात 3। अब या तो आप इसको इस तरीके से करके भुजा निकाल लो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 729 किसका घन है? 9 का। 9 की घात 3 बराबर भुजा की घात 3। 3 से 3 काट दो, भुजा बराबर क्या आ गया? 9। या फिर आप अंडर रूट करके निकाल लो इस तरीके से। तो हमें क्या निकालना था? हमें भुजा नहीं निकालनी बेटा, हमें क्या निकालना है? उसके तल का आयतन निकालना है। तल का आयतन, ये घनाभ है हमारे पास, ये रखा कितनी जगह में है? ये पूछ रहा है ये वाला, ये जैसे नीचे रखा है ये, तो ये पूछ रहा है कि ये जो जगह है ये कितनी है। तो बेटा ये आपका इस तरीके से है, वर्ग है एक तरीके का। ठीक है, तो हमारा मतलब क्या है? जो तल में घेरी गई जगह बतानी है हमें। तल में घेरी गई जगह मतलब ये जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। सॉरी, यहाँ वर्ग लिखेंगे आप। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब भुजा का स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो लंबाई इधर है वही चौड़ाई इधर है। अगर ये 9 है तो ये भी 9 है, तो 9 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो भुजा का स्क्वायर मतलब 9 गुणा 9 मतलब 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमसे भुजा पूछता तो यहीं तक आंसर था, लेकिन उसने पूछा कि तल में घेरी गई जगह, ये जो उसने जगह घेर रखी है जितनी, वो बतानी है। और जो अंदर की जगह होती है वो क्या होता है? हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना था वर्ग का। ठीक है, उसने क्वेश्चन को घुमा के दिया था, तो हमारा आंसर आया 81 सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, चलिए तो आपके पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है ये। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।